ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल व्रत की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और ये पावन दिन माता पार्वती जी के नंदन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। सकट चौथ को सत्ता चौथ, तिलकुटा चौथ या माघी की चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत को संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है और इस व्रत को 3 तरीके से रखा जाता है। पहला, पूजन करने तक ही व्रत रखा जाता है। दूसरा, निर्जला उपवास रखकर चंद्रोदय के बाद व्रत का पालन किया जाता है और तीसरे तरीके में दिन में फलाहार ले लिया जाता है और चंद्रोदय के बाद खाना खा लिया जाता है। तो व्रत रखने का हर जगह का अलग अलग विधान है। तो चलिए, पूजा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, एक चौकी लगा लेंगे। हम उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। देखिए, गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप दुर्वा घास का आसन दें। आप चाहें तो यहाँ पर तिलों का अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर पूजन के लिए गणपति जी की फोटो लें। आप चाहें तो मूर्ति भी ले सकते हैं और इसके साथ ही शुद्ध जल से भरा हुआ एक लोटा लेंगे। अगर आपके पास चांदी का लोटा हो तो आप उसे ले सकते हैं और अगर चांदी का लोटा ना हो तो स्टील का या पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप सुबह पूजन कर रही हैं तो पूजन के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ दें। सकट चौथ के व्रत में कथा का बहुत अधिक महत्व होता है, तो कथा पुस्तक को आप चौकी पर रख लें। अब इसके बाद तिलों का आसन देते हुए एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, कोई सा भी व्रत पूजन हो, दीपक को प्रज्वलित करके ही आप पूजा को शुरू करें, क्योंकि दीपक जो है वह हमारी पूजा का संपूर्ण पूजा का साक्षी होता है। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम गणपति जी को छींटा देंगे और चौकी को भी पवित्र कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणपति जी को एक पीले रंग का वस्त्र समर्पित करें। आप चाहें तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब गणपति जी को यज्ञोपवीत अर्पित करें। अगर आपके पास यज्ञोपवीत ना हो तो आप कच्चे सूत को भी 7 बार लपेटकर अर्पित कर सकते हैं, जिनेऊ की भावना से। अब इसके बाद गणपति जी के हस्त कमलों को चंदन और रोली से टीका करें और साथ ही गणपति जी के वाहन मूषिक राज, कथा पुस्तिका और दीप देव का भी पूजन करें। तो देखिए, हमारे यहाँ सकट चौथ पर कलश स्थापना नहीं की जाती। अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कलश स्थापित भी जरूर कर लें और गणेश जी को रोली, कुमकुम, सिंदूर तीनों वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। आप कोई भी वस्तु से गणपति जी को टीका कर सकते हैं। अब देखिए, यह तो आप सभी को पता ही होगा कि गणपति जी को ध्रुवा घास कितनी प्रिय है। तो यहाँ पर ध्रुवा के 21 तारों का एक पुंज बनाकर समर्पित करें गणपति जी को। अब अगर आपको गुड़हल का पुष्प उपलब्ध हो जाता है तो आप गणपति जी को वह समर्पित करें, वरना आप लाल रंग के गुलाब भी गणपति जी को समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ दें और अगर शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो देखिए, चंद्रदेव के पूजन के लिए लोटे में सफेद रंग का पुष्प, तिल, चंदन, थोड़ा सा कच्चा दूध, ये सभी वस्तुएं डाल लेनी है। अब इसके साथ ही गणपति जी को तिल अर्पित कर देंगे। देखिए, सकट चौथ पर गणपति जी को विशेष रूप से तिल और गुड़ के 10 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और ऐसा कथा पुस्तिका में भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से गणपति जी को लड्डुओं का या अपने घर की रसोई में जो भी आपने पूरी पकवान या कोई मिष्ठान बनाया है तो उसका भोग अर्पित करें। और गणपति जी को सकट चौथ के दिन शकरकंद का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो उबली हुई शकरकंद का भोग अर्पित करें और साथ ही गाजर के हलवे का भी भोग अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ कच्चे नारियल का भी भोग गणपति जी को अर्पित करें। और इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आपके घर में उपलब्ध हो, आप उसको भी भोग के रूप में अर्पित करें। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तिलकुटा चौथ। तो यहाँ पर हमें तिल और गुड़ को कूट कर ले लेना है
और बहुत से लोग देखिए तिलकुट का पहाड़ बनाते हैं सवा सेर का, और हमारे यहाँ जो है वह तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ होता है तो उसकी विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तिलकुट का बकरा बनाकर उसे पूजा की चौकी पर रख लें। अब इसके बाद बकरे का भी हमें विधिवत पूजन करना है, स्नान की भावना से छींटा देना है, वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करेंगे, और इसके बाद बकरे का भी हमें चंदन रोड़ी से तिलक करना है, पुष्प अर्पित करने हैं। अब देखिए, जिस तिलकुट से हम बकरा बनाए उसी में से थोड़ा सा भाग निकालकर हम चौकी पर रख लेंगे, और चंद्रोदय होने के बाद जब चंद्रदेव का हम पूजन करेंगे, उन्हें अर्घ देंगे, तो ये तिलकुट उन्हें भी अर्पित करेंगे। अब सीधे हाथ में तिलकुट लेकर हम सकट चौथ के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। देखिए, अगर आप देवरानी जेठानी साथ में पूजन कर रही हैं, तो कोई कथा पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, तो जो भी कथा सुने हुंकारा जरूर भरे। उसके बाद तिल के हमें 10 लड्डू बनाने हैं, और उसमें से 5 ब्राह्मणों को दान कर देने हैं। और सकट चौथ पुस्तिका में ये भी वर्णन किया गया है कि कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा बनाते हैं, कहीं कहीं पर तिलकुट का पहाड़ बनाते हैं, और गणेश पूजन करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई भी बच्चा काट देता है। तो इस प्रकार से कथा को संपन्न करने के बाद आरती करें, और हाथ के तिलकुट को गणपति जी के चरणों में छोड़ देंगे, और थोड़ा सा तिलकुट हम लोटे में डाल देंगे। अब देखिए, आप जो दीपक प्रज्वलित करें उसी से आरती करें। अगर आपका उस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से दीपक प्रज्वलित कर आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही प्रेम भाव से हम गणपति जी की आरती करेंगे। आरती को संपन्न करने के बाद गणेश जी के पैर छूकर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमारे बच्चों पर, हमारी संतान पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस प्रकार से विधिवत पूजन संपन्न करने के बाद आपको या तो एक चांदी का सिक्का लेना है, या आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। तिलकुट के बकरे की गर्दन को काटने के लिए आपको चाकू का प्रयोग नहीं करना है, और घर के किसी बच्चे से या किसी भी पुरुष सदस्य से आप इस बकरे की गर्दन को धड़ से अलग करवा दें। अब देखिए, जो बकरे की गर्दन वाला हिस्सा है, तो जिसने बकरा काटा है उसे भोग स्वरूप उसे दे देंगे, और जो धड़ वाला भाग होगा उसे परिवार के सभी सदस्यों में उसे प्रसाद स्वरूप में बांट देंगे। और देखिए, गणपति पूजन के बाद जब चंद्रोदय हो जाए, उसके बाद चंद्रदेव को भी आपको विधिवत पूजन करना है, अर्घ देना है, क्योंकि चंद्र पूजन के बिना सकट चौथ का व्रत पूजन जो है वह अधूरा माना जाता है। और देखिए, कई जगहों पर सासू माँ के लिए बायना भी निकाला जाता है। तो अगर आपके यहाँ बायना निकाला जाता हो तो उसमें आप साड़ी श्रृंगार का सामान, तिलकुट, ये सारी चीजें रखकर दक्षिणा के साथ अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें दान में दे दें। तो बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आपने जान ही लिया होगा कि सकट चौथ के व्रत की पूजा विधि क्या है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो सही समय पर आपके पास पहुंच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नए धामे भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।